अपने संस्कार को छोड़ चुके हैं, भारतीय सभ्यता, संस्कार, संस्कृति से दूर जा चुके हैं। अब इनके भाषा में भी गुंडई झलक रहा है और ये अराजकता के माहौल से ग्रसित हो चुके हैं। ऐसे मानसिकता के लोग, इनके पिता भी बिहार को कलंकित किए और पुत्र भी वही भाषा का उपयोग करके बिहार को कलंकित करने के राह पर बढ़ चुके हैं। ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है कि अपराधियों का मनोबल जिन लोगों ने बढ़ाया है, उसके पाप के फल को आज वर्तमान सरकार भी भुगत रही है। अराजकता लाने वाले ये जो राजद के लोग हैं, जंगल राज के लोग हैं, उनके संरक्षण में ये वातावरण बढ़ रहा है, उसको हर हाल में खत्म करने का सरकार का संकल्प है। राहुल गांधी जी को आप जबरदस्ती परिवारवाद, वंशवाद के युवराज को आप नेता बनाना चाहते हैं, जिनको जमीनी हकीकत पता नहीं, जमीन से जुड़ा हुआ नहीं। और आज दुर्भाग्य है देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कई मुद्दों को लेकर सरकार पर हमलावर है। देखिए, बीते दिन तेजस्वी यादव ने सूत्र को लेकर के जिस भाषा का प्रयोग किया है, उस पर देखिए अब बिहार में राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। बता दें कि बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला किया है। उन्होंने कहा है कि ये लोग भारतीय संस्कृति, सभ्यता को भूल गए हैं। वहीं लालू प्रसाद यादव पर भी हमला करते हुए कहा है कि देखिए, जिस प्रकार से उनके पिता ने बिहार को कलंकित किया, ठीक उसी की भाषा तेजस्वी यादव बोल रहे हैं। क्या कुछ कर रहे हैं, तमाम चीज को लेकर के बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा। सबसे पहले आप उनके पूरी बयानों को सुनिए। आज बिहार के अंदर शंकर नेत्रालय का शिलान्यास, और वो भी सोमवार के दिन, सावन माह के प्रथम सोमवारी को बिहार के मुख्यमंत्री के कर कमलों से बदलते बिहार, बढ़ते बिहार, विकसित बिहार, डबल इंजन की सरकार का स्पष्ट झलक दिखाई पड़ रहा है। बिहार के अंदर आज तमाम वो सारे विकसित बिहार के लिए जो आधार चाहिए, स्वस्थ रहने का, सारे कार्य का शुभारंभ बिहार में हो रहा है। हृदय से बधाई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी को और जगत गुरु शंकराचार्य के द्वारा जो ये मानवता की सेवा के लिए शुरू किया गया है, उनका कोटि कोटि नमन और अभिनंदन। देखिए, ये लोग अपने संस्कार को छोड़ चुके हैं, भारतीय सभ्यता, संस्कार, संस्कृति से दूर जा चुके हैं। अब इनके भाषा में भी गुंडई झलक रहा है और ये अराजकता के माहौल से ग्रसित हो चुके हैं। ऐसे मानसिकता के लोग, इनके पिता भी बिहार को कलंकित किए और पुत्र भी वही भाषा का उपयोग करके बिहार को कलंकित करने के राह पर बढ़ चुके हैं। लेकिन बिहारी मान सम्मान, स्वाभिमान के साथ अपने विरासत को आगे बढ़ाएगा और ऐसे अराजकता, नकारात्मक भाषा बोलने वाले लोगों से बिहार को मुक्त करेगा। देखिए, विपक्ष अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, लेकिन सरकार पूरी सजगता से अपराध के मनोबल को तोड़ रहा। आप देखें कि हर घटना में एक्शन हो रही है। ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है कि अपराधियों का मनोबल जिन लोगों ने बढ़ाया है, उसके पाप के फल को आज वर्तमान सरकार भी भुगत रही है। और सरकार संकल्पित है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कि अपराधी को बचने नहीं देंगे। हर हाल में जिस भाषा में समझेगा, समझाया भी जा रहा है। आप देख रहे हैं कि बुलडोजर की जरूरत पड़े या इनकाउंटर की जरूरत पड़े या उसके संपत्ति जब्त करने की जरूरत पड़े, अराजकता लाने वाले ये जो राजद के लोग हैं, जंगल राज के लोग हैं, उनके संरक्षण में ये वातावरण बढ़ रहा है, उसको हर हाल में खत्म करने का सरकार का संकल्प है। कांग्रेस अपने खामी, अपने गलत विहीन पार्टी को बचाने के लिए मत्थे मर रहे राहुल गांधी जी को आप जबरदस्ती परिवारवाद, वंशवाद के युवराज को आप नेता बनाना चाहते हैं, जिनको जमीनी हकीकत पता नहीं, जमीन से जुड़ा हुआ नहीं। और आज दुर्भाग्य है कि केंद्र में राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष, बिहार में तेजस्वी यादव
और ये अप्पू पप्पू के भूमिका से बाहर निकल नहीं सकते, क्योंकि ये परिवारवाद के युवराज हैं, जंगल राज और भ्रष्टाचार के युवराज हैं। जैसा कि आपने सुना कि साफ तौर पे विजय सिन्हा तेजस्वी यादव पर हमलावर है और कह रहे हैं कि देखिए तेजस्वी यादव जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, इससे पहले लालू प्रसाद यादव भी इसी तरह की भाषा का प्रयोग करते थे और उन्होंने बिहार को कलंकित करने का काम किया और उसी की राह पर उसके पुत्र भी चले हैं। ये लोग भारतीय संस्कृति और सभ्यता को पूरी तरह से भूल गए हैं। इसके संस्कार में ही जो है यह तमाम चीजें नजर आता है। बाकी और भी कई सारे सवाल विजय सिन्हा से किए गए, जवाब से क्या कुछ कह रहे थे आपने खुद सुना है। आप प्रतिक्रिया हमें कमेंट्स में दे सकते हैं। आप लाइव बिहार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।